इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज का सुविचार। आज का सुविचार है, समस्त सफलताएं कर्म की नींव पर आधारित होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आप कर्म करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का ही संदेश दिया था, इसलिए हमेशा कर्म करना चाहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। अब बारी है टुडेज वर्ड यानी आज के शब्द की। तो आज का शब्द है ऑब्टेन, OBTAIN, ऑब्टेन। ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना या हासिल करना। आइए इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। सी वर्कड हार्ड टू ऑब्टेन हिज ऑब्जेक्टिव, उसने अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। दूसरा सेंटेंस है वेयर कैन आई ऑब्टेन दैट बुक, मैं वह पुस्तक कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। अब प्रस्तुत है आज की पहेली। तो बताइए, जितनी तेज आप भागते हो इसे पकड़ना उतना ही मुश्किल है। बताओ वो क्या है? सोचिए, जल्दी से सोच के बताइए। ओ नहीं पता? इसका सही जवाब है सांस। जब हम तेजी से दौड़ते हैं तब हमारा हार्ट तेजी से पंप होता है और हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसीलिए कभी कभी दौड़ते समय हमारी हार्ट बीट 1.5 गुना तक बढ़ जाती है। इसीलिए दौड़ते समय कभी कभी हमारी सांस बहुत तेजी से चलने लगती है। हैव अ गुड डे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? प्रस्तुत है आज का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द डे। 1924 में आज ही रेडियो समय संकेतक GMT का पहली बार प्रसारण रॉयल ग्रीन बीच से हुआ। 2007 में आज ही भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स
अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी। धन्यवाद। सुप्रभात। आज के विशेष में हम सुनीता विलियम्स के बारे में जानेंगे। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। वह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्होंने कुल मिलाकर 321 दिन, 17 घंटे और 15 मिनट अंतरिक्ष में समय बिताया है। धन्यवाद। नमस्कार। आज की प्रश्नोत्तरी आधारित है देश और उनकी राजधानियों पर। पहला प्रश्न है, कुवैत देश की राजधानी कौन सी है? उत्तर है कुवैत सिटी। कुवैत पश्चिमी एशिया में स्थित एक संघ प्रभु अरब अमीरात है, जिसकी सीमा उत्तर में सऊदी अरब और पश्चिम में इराक से मिलती है। प्रश्न 2, सीरिया देश की राजधानी कौन सी है? उत्तर है दमिश्क। सीरिया आधिकारिक रूप से सीरियाई अरब गणराज्य दक्षिण पश्चिम एशिया का एक राष्ट्र है। प्रश्न 3, लेबनान देश की राजधानी कौन सी है? उत्तर है बेरूत। लेबनान आधिकारिक रूप से लुबनान गणराज्य पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इजराइल स्थित है। प्रश्न 4, कजाकिस्तान देश की राजधानी कौन सी है? उत्तर है एस्टाना। कजाकिस्तान यूरेशिया में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल के आधार से ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज का बाल गीत अंगूर। गुच्छे में है अंगूर आते, सबके मुंह में पानी लाते, बहुत रसीले हमें रिझाते, छूते ही झट से गिर जाते, लगते हैं मोती के जैसे, जल्दी से माँ दे दो पैसे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की बाल कहानी का शीर्षक है हिम्मत मत हारो। तो चलो शुरू करते हैं। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया, क्योंकि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था और इसीलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झाँका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़कर ऊपर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़े से मिट्टी गिराते रहे, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता। जल्द ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया। तो ध्यान रखो, तुम्हारे जीवन में भी तुम पर बहुत तरह की मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी तुम पर गिराई जाएगी। जैसे कि तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही तुम्हारी आलोचना करेगा, तो कोई तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या के कारण तुम्हें बेकार में ही भला बुरा कहेगा। ऐसे में तुम्हें हतोत्साहित होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हिल हिल कर हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है पूर्व ज्ञान के अनुरूप शिक्षण। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक प्रशिक्षण में हमें एक चार्ट पर एक पैराग्राफ पढ़ने को दिया गया, जिसमें कुछ टर्म्स अंग्रेजी में लिखे थे। सबने उसे पढ़ा पर किसी को उसका सही अर्थ समझ में नहीं आया। फिर प्रशिक्षक द्वारा यह बताया गया कि वो पैराग्राफ यांत्रिक विज्ञान से संबंधित है। उन्होंने एक एक करके सभी नए टर्म्स को एक्सप्लेन किया। फिर से हमें उस पैराग्राफ को पढ़ने को कहा। दूसरी बार जब हमने उसे पढ़ा तो हमें आसानी से समझ में आ गया। इस तरह हमने पूर्व ज्ञान के कॉन्सेप्ट को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। जब भी हम बच्चों को कुछ नया पढ़ाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस पाठ से संबंधित बच्चे का पूर्व ज्ञान कितना है।
चाहे वो कहानी हो, कविता हो या गणित का पाठ हो। आप सबसे पहले उसे परिवेश से जोड़ें। उस पाठ को पहले आसान शब्दों में एक सार समझाएं। अगर कोई नया शब्द आ रहा हो तो उसका अर्थ सरल शब्दों में बताएं। फिर मुख्य पाठ सामग्री पर आएं। पहली बार में हम वही चीज़ें समझ पाते हैं जिसकी कुछ ना कुछ स्मृति हमारे मस्तिष्क में पहले से हो। यदि बच्चा सिर्फ आपको कॉपी कर रहा है, बोलने में या लिखने में वह समझ नहीं रहा, तो आपका वह पाठ पढ़ाने का उद्देश्य नहीं पूरा हो सकता। इस विषय पर आप भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।